सॉरी 64 क्वेश्चन थे राउंड वन में करने लाए और टाइम 22 से 25। मैं एवरेज 23 सेकंड्स ले रहा हूँ 64 क्वेश्चन के लिए। 64 क्वेश्चन के लिए 23 सेकंड्स बाई 60 मतलब 24.91 मिनट्स, मतलब यहाँ से 25 मिनट्स में क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमारा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व हो गया। अभी हम थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बातें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पोस्टमार्टम ऑफ नीट 26 बायो। पहले तो एक चीज तुम्हें दिमाग में बैठा लेना है एकदम, तुम्हें अपना क्वेश्चन राउंड वन एंड राउंड टू में सॉल्व करना है। और उसके पहले मैंने जो देखा 64 क्वेश्चंस ऐसे थे, मैंने जो सॉल्व किया वो राउंड वन में करने लायक था, एंड राउंड टू में 26 क्वेश्चंस ऐसा था जो तुम कर सकते थे राउंड टू में, ठीक है। तो अगर ऑन एन एवरेज मैंने पकड़ लिया राउंड वन में तुम 20 to 25 सेकेंड्स पर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, और 50 to 60 क्वेश्चन करोगे तो कितना टाइम लगेगा। सॉरी 64 क्वेश्चन थे राउंड वन में करने लाए और टाइम 22 से 25। मैं एवरेज 23 सेकेंड्स ले रहा हूँ 64 क्वेश्चन के लिए। 64 क्वेश्चन के लिए 23 सेकेंड्स बाई 60 मतलब 24.91 मिनट्स, मतलब यहाँ से 25 मिनट्स में क्वेश्चन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और जो राउंड टू में मैंने जब सॉल्व किया था ना, बहुत क्वेश्चंस मैंने ऐसे दिखाए थे जो 30 सेकंड्स में तुम्हारा हो जाएगा, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स। तो फिर भी मैं ज्यादा लिया हूँ, इसको 40 to 50 सेकंड्स का एवरेज पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब 45 सेकंड्स ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, दो तीन चार होगा ऐसे तुम्हारा, अगर मैंने जो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया वो भी लगाओगे फिर भी 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट 10 सेकंड लग सकता है। तो मैं ऑन एन एवरेज 45 सेकंड्स पकड़ रहा हूँ राउंड टू के क्वेश्चन के लिए, और वो थे 26 क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो इसको छोड़ते हैं। 26 क्वेश्चंस into 45 seconds by 60, 19.5 seconds, सॉरी 19.5 मिनट्स, मतलब ऑन एन एवरेज अगर पकड़ लो तो ये आता है 45 मिनट्स। तो ये पेपर बायोलॉजी का अगर तुम दोनों राउंड में करते और मैंने जैसे बताया वैसे करते तो इजीली 45 मिनट्स में हो जाता। टॉपर्स जो टॉप करेंगे वो 45 मिनट्स में ही किए हैं, उससे ज्यादा उससे कम में भी कर सकते हैं। मैंने तो ये एवरेज बताया, 40 मिनट्स में भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम सही से लगाओगे अप्रोच। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे इस तरह अपने मॉक्स में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। टॉपर क्या है, टॉपर कुछ नहीं है, टॉपर सिर्फ एक चीज को बार बार करता है, ठीक है। ब्रूसली का एक कोट था, उसमें वो बताया था कि वो उसको नहीं डरता, जो उस फाइटर को नहीं डरता, उस फाइटर से नहीं डरता जिसको 10,000 अलग अलग किक्स आते हैं। वो ब्रूस ली उस फाइटर से डरता है जिसको एक किक, जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें अपने पेपर को ना प्रैक्टिस ऐसे करना है कि वो तुम्हारे जहन में बैठ जाए, ठीक है। तो पोस्टमार्टम के बाद मैंने जो देखा वो है बीजेपी आ गया, बीजेपी, सॉरी 45 मिनट्स में हो गया पेपर खत्म। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम एनटीए भाई, गिफ्ट था पेपर, गिफ्ट पेपर था। अगर 2025 का जो एक्सपीरियंस है ना उससे पूछोगे तो मालूम पड़ेगा। छोड़ दो, 45 मिनट्स में हो गया तुम्हारा पेपर, डन। अगर तुम शांत थे, स्मार्ट थे, तो ये तुम कर लेते 45 मिनट्स में, मैक्स 50 मिनट्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ओएमआर को फिलअप करके।
ओएमआर को पकड़ के मैं 50 मिनट्स पकड़ लेता हूँ। तो अगर तुम ऐसे पेपर करोगे ना तो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे हो, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे हो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब खुद का रूल बनाओ। अगर मेरा रूल तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो अपना कुछ रूल बनाओ, जैसे तुम पेपर को राउंड में सॉल्व कर सकते हो। राउंड वन में क्या करना है? क्वेश्चंस, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस यू कैन डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वन लाइनर्स इन सीआरटी, मैचिंग टाइप्स, डायग्राम्स। और राउंड टू में क्या है? राउंड टू होচ্ছে स्पीड ब्रेकर्स। राउंड टू है स्पीड ब्रेकर्स, उसको तुम्हें अवॉइड करना है। पहले तो राउंड टू में वो क्वेश्चंस आता है जिसमें तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है वो वन लाइनर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो वो, और 100% श्योर नहीं हो वो, ठीक है। और जो क्वेश्चन ऐसे होता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, सीक्वेंस और स्टेप बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो तो एकदम मतलब कभी नहीं करना चाहिए राउंड वन में। वो राउंड टू के लिए छोड़ दो, बात के लिए छोड़ दो। उसके बाद और एक होता है ट्रू और नॉट ट्रू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वो भी राउंड टू के लिए अच्छा है। एजर्सन रीजन, मैं एजर्सन रीजन क्वेश्चन भी राउंड टू में ही करता था, ठीक है। और एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक है भाई। ट्रिक ये है कि अगर तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो और बेसिकली तुम करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम नीचे से पढ़ो। पहले ई को पढ़ो, उसके बाद बी को पढ़ो, उसके बाद सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को, ऐसे पढ़ो। वैसे मत पढ़ो ए बी सी डी, मत पढ़ो, नीचे से पढ़ो। ज्यादातर आंसर नीचे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलो, ये था हमारा पोस्टमार्टम ऑफ नीट। कैसे तुम पेपर सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपना टाइम को बचा सकते हो फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए, ये था उसका एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस, ठीक है।